36। क्वेश्चन नंबर है 36। If SP becomes 4 times the profit increases by 700%, then the find the initial profit percentage। कुल मिला के बात ये कही है, कहता है कि अगर विक्रय मूल्य 4 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य 4 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य 1 से कितना हो गया 4। अब ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 700 यानी कि 700% बढ़ जाता है। कोई भी संख्या स्टार्टिंग में कितनी होती है 100। जब इस 100 में आप 700% की वृद्धि करोगे, इस 100 में जब आप 700% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 800 हो जाएगा। लाभ स्टार्टिंग में कितना था 100, जब इस 100 में 700% की वृद्धि की जाएगी तो ये हो जाएगा 800। तो मेरे भाई कितना हो रहा है 1 से 8 हो रहा है। तो प्रॉफिट में कितने की वृद्धि हो रही है 7 की, प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है 7 की। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी भाई। और आपका जो विक्रय मूल्य है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है 3 की। मैंने कहा दोनों जगह वृद्धि ना बराबर होनी चाहिए। वृद्धि अगर यहाँ 7 की हो रही है तो यहाँ भी 7 की होनी चाहिए, वृद्धि अगर यहाँ पे 3 की है तो यहाँ भी 3 की होनी चाहिए। दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा लगा दी और यहाँ पे गुणा लगा दी 7 से। अगर यहाँ पे 7 से गुणा करें तो यहाँ भी 7 से गुणा हो जाएगी, 7 एकम 7। अगर यहाँ पे 3 से गुणा करें तो यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका एसपी 7 है और प्रॉफिट है आपका कितने का 3 का, तो प्रॉफिट को हमेशा विक्रय मूल्य में घटाते हैं तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 4 की खरीदी, कितने की बेची 7 की, प्रॉफिट कमाया कितने का 3 का, तो प्रॉफिट हो गया 3 का। प्रॉफिट प्रतिशत किस पे निकलेगा कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस कितना है 4 गुना 100, 3/4 की फ्रिक्शन होती है भैया 75%। 75% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। विक्रय मूल्य 4 गुना हो गया, विक्रय मूल्य जो है 4 गुना हो गया, तो विक्रय मूल्य अगर 1 है तो 4 हो गया। और जो आपका लाभ था वो 700% बढ़ गया, यानी कि स्टार्टिंग में 100 था तो 700 बढ़ गया 800 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो तो 1 से 8 बढ़ा, कितने गुना बढ़ रहा है 7। विक्रय मूल्य कितने गुना बढ़ रहा है 3। यहाँ कितने से गुना लगा दी 3 से, यहाँ गुना लगा दी 7 से। 7 एकम 7 और 3 एकम 3, तो प्रॉफिट तो आ गया 3, एसपी आ गया 7। एसपी में से प्रॉफिट को घटा के कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4। प्रॉफिट कितना निकला 3। प्रॉफिट का परसेंटेज निकलता है कॉस्ट प्राइस से 4 गुना 100 कितना आ जाएगा 75%। ठीक है भाई। तो 37 सेम है, कर लीजिएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें लाभ की जगह हानि है और हानि को घटाते नहीं जोड़ते हैं। हानि को ना जोड़ते हैं, लॉस को जोड़ते हैं और प्रॉफिट को घटाते हैं, याद रखिएगा। 37 हो जाएगा। अब हम आते हैं 38 पे। 38 पे देखिए 38 में क्या है। क्वेश्चन नंबर है 38। ध्यान से देखिए 38 में कहता है कि एक वस्तु एक दिन यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो तो लागत मूल्य 4 गुना हो जाता है, तो लाभ 65% हो जाएगा। चलो जी आसान है। देखो एसपी कितना गुना क्या है 3 गुना, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना गुना 4 गुना। निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है कि प्रॉफिट 65% होता है, प्रॉफिट 65% प्रॉफिट हो रहा है। हमें बताना है वर्तमान लाभ, यानी कि इनिशियल व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। तो मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज इसमें बताना है वर्तमान का, वर्तमान का लाभ प्रतिशत हमें बताना है। ये कह रहा क्या है इसको समझिए जनाब। अगर मैं विक्रय मूल्य 3 गुना कर दूं तो मेरा क्रय मूल्य हो जाता है 4 गुना, तो मुझे प्रॉफिट प्राप्त होता है 65%। तो बताओ वर्तमान प्रॉफिट कितना होगा, वर्तमान प्रॉफिट कितना होगा भाई। 65% की फ्रिक्शन बना लो आप, 65% की फ्रिक्शन हो जाएगी 65/100
5 से गया 13, 5 से गया 20। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भैया कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20 और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 20 और 13 63। कितनी बार समझ में आई? 20 और 13 33 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। मेरी बात ध्यान से सुनिए। विक्रय मूल्य 3 गुना हो रहा था, क्रय मूल्य हो रहा था 4 गुना। ऐसा करने पर प्रॉफिट मिला था 65%। वर्तमान प्रतिशत लाभ पूछा है। देख, विक्रय मूल्य हो रहा है 33, क्रय मूल्य हो रहा है 20 और जो विक्रय मूल्य था वो कितने यूनिट के बराबर था? 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं ताकि 3 गुना 33 हो जाए? मैं 11 बना दूं यहाँ पे। अगर मैं 11 बना देता हूँ तो ये 3 गुना हो जाएगा, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 3 गुना हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूं ताकि ये 4 गुना हो जाए? आप कहोगे सर 5 लिख दो, ये 4 गुना हो जाएगा। अब मेरे ध्यान में आ रहा है, तो क्रय मूल्य तो हो गया 4 गुना और विक्रय मूल्य हो गया 3 गुना, तो प्रॉफिट आता है 65%। तो अब बताओ, अब प्रॉफिट कितना होगा यहाँ की कंडीशन में? 5 का खरीदा, 11 का बेचा, तो प्रॉफिट आ जाएगा 6 का। प्रतिशत किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पर 5 गुना 100 और 5 से गया 20, कितना आ जाएगा? 120% है ऑप्शन। विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो क्रय मूल्य 4 गुना हो जाता है, प्रॉफिट आएगा 65%। जब हम 65% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 13/20 यानी कि 20 का तो मैंने खरीदा और बेच कितने में करा? 33 का। अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य तो 4 गुना हो रहा है और विक्रय मूल्य 3 गुना। भाई विक्रय मूल्य को 3 गुना बनाना है, विक्रय मूल्य को 3 गुना। अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना बनाना है तो यहाँ विक्रय मूल्य की जगह रखना पड़ेगा 11 से 33 और क्रय मूल्य को बनाना है 4 गुना। तो क्रय मूल्य को 4 कैसे बनेगा? जब मैं क्रय मूल्य 5 रखूंगा, 5 का 20, तो क्रय मूल्य तो हो जाएगा 5 यूनिट, विक्रय मूल्य आ जाएगा 11 यूनिट, प्रॉफिट आएगा कितने का? 6 का। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल से कॉस्ट प्राइस का गुणा, सो आंसर हो जाएगा 120%। अच्छा परसेंटेज। 39 आपके नाम और 40 41 42 42 43 यानी कि 40 से लेकर 43 तक सेम कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिएगा, नया कॉन्सेप्ट। फोर्टी से लेकर 43, 40 से लेकर 43 नया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है। स्टार्ट। देखिए जरा 40 क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। जब कोई वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेची जाती है तो सेलिंग प्राइस दिया है कि अगर मैं उसको 7/8 पर बेचूं, अगर मैं उसको 7/8 पर बेचूं तो भैया 37% का ना लॉस होता है। फिर कहता है कि अगर मैं उसे 7/12 पर बेचूं, अगर मैं उसको 7/12 पर बेचूं तो भैया कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 43 तक सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे। देख क्या कह रहा है कि अगर मैं उसे 7/8 यूनिट पर बेचूं, अगर मैं उसे 7/8 यूनिट पर बेचूं तो 37% का लॉस यानी कि हानि होती है। यदि मैं इसे 17/12 यूनिट पर बेचूं, यदि मैं इसे 17/12 यूनिट पर बेचूं तो भैया कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस होगा? बढ़िया कॉन्सेप्ट है, खूब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन करें। देख पहले तो इसको यही रफ कर ले, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। मैं इसको रेशो में बदल के हल कर दूंगा, बदल इसको बटे में रख के भाई, इसलिए मैंने 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कट कर दिया। अब मैं जानता हूं अंदर वालों के अंदर होते, बाहर वालों के बाहर, तो 7 की गुना 3 होगी तो कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, 17 की 2 में 17 दूनी 34 बराबर। मुझे बताओ 37% अगर लॉस पे कोई वस्तु बिक रही है तो कितने की बिकेगी? 63 की है। x की जगह कितना मान लिया? x 21 क्या कितना? 63 और x बराबर कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 100। 100 से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है?
100 से जितना एक्स्ट्रा हो रहा है प्रॉफिट में आएगा, 100 से जितना एक्स्ट्रा हो रहा है प्रॉफिट में आएगा, 100 से जितना कम आएगा उतना लॉस होएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। 7/8 पे बेचने पर 37% का लॉस हो रहा है, 17/12 पे बेचने का कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। मैं इसको ऊपर टेबल लिख के हल कर दूंगा। 4 दूनी 8, 4 ते 12, अंदर वालों के अंदर बाहर वालों के बाहर, 7 के 21 और ये हो जाएगा 17 दूनी 34। 37% लॉस पे बिकने का मतलब है 63 की बिकेगी, एक्स ले लेगा क्वेश्चन मार्क खत्म। एक्स का मान आ गया एक्स 102, जितना 100 से एक्स्ट्रा हो रहा है मेरे भाई प्रॉफिट में आएगा, जितना 100 से कम हो रहा है उतना ही लॉस में जाएगा। चलो क्वेश्चन देख भाई 41 हार्ड लग रहा हो कैलकुलेशन से है कुछ नहीं बढ़ता। कहता है कि 33/3% पर अगर मैं सेल करूं, अगर मैं इतने पे सेल करूं तो कितने की हानि होती है? 33 से 1/3% का ना लॉस होता है। फिर कहता है कि अगर मैं 60% पे लॉस सेल करूं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। सारी कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटेड पर्सन है सर। ये लॉस हो रहा है मेरे भाई, ये लॉस हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं उसे 33 से 1/3% में बेचूं तो 33 से 1/3% का लॉस होता है। अब बताओ कि मैं 60% में बेचूंगा तो भैया कितने का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो फ्रिक्शन से कर दें। अगर मैं किसी वस्तु को 33 से 1/3% में बेच रहा हूं तो इसका मतलब मैं कितने में बेचूंगा? 1/3 में। अगर मैं कोई वस्तु 60% प्रॉफिट में 60% में बेच रहा हूं तो इसका मतलब 20 या 60 20 25 100 यानी कि 3/5 में बेच रहा हूं मैं भाई। 33 से 1/3% की फ्रिक्शन क्या होती है? 1/3। 33 से 1/3% की फ्रिक्शन होती है 1/3 पे बेच रहा हूं मैं। फिर मैं इसको बेच रहा हूं 60% पे, 20 या 60 20 में यानी कि 60% की फ्रिक्शन होती है 3/5। तो भैया मेरे को तो दिख रहा है अंदर वालों के अंदर करेंगे, बाहर वालों के बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/3 या 9। अब आते हैं यहाँ पे समझते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि 33 से 1/3% की लॉस पे बेच रहा हूं तो 33 से 1/3% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/3। लॉस की है तो लॉस ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। 3 की खरीदी, 1 का लॉस हो गया, कितने की बिकेगी? ये बिकेगी 2/3 की नहीं बिकेगी। समझ रहे हो बात को आप? मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि अगर 3 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मेरे भाई सॉरी 3 की मैं खरीद रहा हूं, अगर मैं 3 की खरीद रहा हूं तो 3 में से 1 तो लॉस पे चला गया, 3 में से 1 तो लॉस पे चला गया। और मेरे भाई 3 में से 1 लॉस पे चला गया तो 3 में से कितने का बिकेगा? 2, यानी कि 3 में से 2 का बिक गया। ऐसे थोड़ा बटे में क्या लगा दिया इसमें? x, उसके बटे में 1 अंदर वालों के अंदर बाहर वालों के बाहर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3x। ठीक है। अब 3 से कितनी बार गया? 3 बार। और x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 3 दूनी 6/5। ठीक है, 6/5। अब इसको प्रतिशत में ही कन्वर्ट कर लो। 5 20 है, परसेंटेज में ही बदल देंगे इसको भाई। मल्टीप्लाई तो 30 कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 20%। इसका आंसर चेक कीजिए, थोड़ा डाउट होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए रिपीट करते हैं एक बार। ये कह रहा था कि 37 से 1/3% का
पर बेची जाए तो 33/3% का लॉस होता है। अगर मैं इसे 60% में बेचूं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट नेट लॉस होगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट नेट लॉस होगा? तो भैया 33/3% की फ्रिक्शन होते हैं 1/3, यानी कि मैं इसको स्टार्टिंग में 1/3 ही बेच रहा था, फिर मैं इसको बेच रहा हूँ 60%, 60% का मतलब इसको बेच रहा हूँ 3/5। तो अंदर वालों के अंदर बाहर वालों के बाहर 5 का 5 कितना? 33/3% के लॉस में बेचने का मतलब है कि भैया एक का तो लॉस हो रहा है, 3 की खरीदी, यानी कि 3 में से एक की तो मैंने खरीदी, अगर एक का लॉस हो गया तो 3 में से कितने की बिकेगी? 3 में से 2 की बिकेगी। अगर मैं यूनिट में काम करता हूं तो सिर्फ विक्रय मूल्य कितना लेता हूं? 2, क्योंकि मैं फ्रैक्शन में चल रहा हूं तो इसलिए कहूंगा कि भैया 3 में खरीदी, 3 में से कितने की बिकी? 2 की बिकी, क्योंकि मेरा फ्रैक्शन में चल रहा है, मैं केवल एक यूनिट नहीं ले सकता भाई। अगर आप कहोगे सर यहां से विक्रय मूल्य आपने 2 क्यों नहीं लिया मेरे भाई, मैं एक यूनिट में तो ले सकता था, लेकिन जब मैं फ्रैक्शन में लूंगा तो 3 में से 2 कहूंगा। अगर आप मुझे पूछोगे कितने का लॉस हो रहा है तो मैं कहूंगा 3 में से 1 का लॉस हो रहा है। आप पूछोगे सर कितने का बिक रहा है तो सर 3 में से 2 का बिक रहा है। बात समझ में आ रही है? फ्रैक्शन में ऐसे लेके चलते हैं, तो 3 में से अगर 1 का लॉस हो रहा है तो 3 में से कितने की बिकेगी? 2 की। इस क्वेश्चन मार्क की जगह x के बटे में 1, अंदर वालों के अंदर बाहर वालों के बाहर हल करा, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का प्रॉफिट आ रहा है। 100 से जितना ज्यादा होता है 20% का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर है 42, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, आराम से हो जाएगा। कोशिश करके देखिए आप। 42 भाई, 42 क्वेश्चन कह रहा है कि 70%, 70% में बेचने पर 2% का लॉस हो रहा है। कह रहा है कि यदि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है तो इसे उस मूल्य के 70% में बेचा जाता है, 2% की हानि होती है। मेरे भाई देख क्या कह रहा है कि अगर मैं 70% में बेचूं तो कितना परसेंट का लॉस हो रहा है? 2%। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसे इसके विक्रय मूल्य पर, अब भाई कोई भी वस्तु है उसका आरंभिक मूल्य कितना होता है? 100% ही होता है। ये कह रहा है कि अगर मैं 70% पे बेचूं तो 2% का लॉस हो रहा है, तो अगर इसे इसके विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो मेरे भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट नेट लॉस होगा? तो भैया कोई भी वस्तु है स्टार्टिंग में उसका मूल्य हमने 100% मान लिया, मैंने मान लिया कि वो विक्रय मूल्य भी स्टार्टिंग में 100% रहा होगा, तो भैया 70 बटे क्या आ जाएगा? 100, और ये 2% लॉस का मतलब क्या होता है? 98 क्वेश्चन मार्क की जगह x 0 से 0, 7 से कितने बार गया? 14.100, 100 से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? तो भैया 40% इसका प्रॉफिट हो जाएगा, 40% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? चलो जी क्वेश्चन नंबर 43 भी इसके नीचे करते हैं जरा। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है तो उसे 12% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है? सेम क्वेश्चन है मेरे, कुछ भी अलग नहीं है। देख ये कह रहा है कि 4/5 भाग पर बेच रहा है अंकित मूल्य के। अगर मैं कह रहा हूं कि अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेच रहा है तो मेरे भाई कितने पर बेच रहा है? 4 पर, यानी कि इसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना रहा होगा? 5। समझ रहे हो बात को? मैं अगर अंकित मूल्य के 4/5 के भाग पर बेच रहा थे, मैं फर्स्ट चैप्टर से समझाते आ रहा हूं कि जिसके रेस्पेक्ट में बात चल रही है वो हमेशा नहीं चाहता है। इसमें बोला है पर्सन को पूरा पढ़िएगा, कहता है अंकित मूल्य के 4/5 के भाग पर बेचता है, तो जिसके साथ के या जिसके साथ क्या मेरे भाई से लगा रहता है नीचे आता है, ऐसे समझ लीजिए भाई है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ द मार्केट, जिसके साथ ऑफ लगा रहता है, जिसके साथ का से लगा रहता है वो हमेशा नीचे आता है, अंकित मूल्य नीचे आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ऊपर मेरे भाई 4। तो कहता है कि अगर मैं इसे 4 पे बेचता हूं विक्रय मूल्य पर बेचता हूं तो कहता है 12% की हानि होती है, 12% का लॉस होता है। कि अगर मैं इसे अंकित मूल्य पर बेचूं तो क्या होगा? बताओ, हल करके बताओ। अगर मैं इसको 4 पे बेचता हूं तो 12% का लॉस होता है, 5 पे बेचूंगा तो क्या होगा? आंसर बताइए। 10%। अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट।
हो जाए, हो गया भाई? आसान है तो समझने के लिए। लड़कियों में होगा भाई? चलो आगे बढ़िए जरा। 44 से नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। 44, 45, 46, 47, 46 से ले ले, 44 से ले ले भाई। 44 से नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, नए पर्सन है मेरे भाई, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कहते हैं कि दो साइकिल की लागत मूल्य समान है, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो बराबर हो गया। अब दो साइकिल हैं, साइकिल 1, साइकिल 2, ठीक है भाई। अब इसमें ये कहता है कि दो साइकिल की लागत मूल्य समान है, उसमें से पहली को तो बेच देता है 20% के प्रॉफिट पर, दूसरी को कितने पे बेचेगा पता नहीं। अब ये कहता है कि दोनों पर मुझे 25% का प्रॉफिट होता है, दोनों पर मिलते हैं, दोनों पर 25% का प्रॉफिट होता है। पहली वस्तु को दूसरी के अपेक्षा बेचता है 4000 ज्यादा में, 4000 ज्यादा में बेचता है दूसरी वस्तु को। फिर पूछता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बाई साइकिल, यानी कि प्रत्येक साइकिल की लागत मूल्य क्या, ठीक है। उसने स्टार्टिंग में बोल देता है कि लागत मूल्य दोनों का क्या है, समान है, दोनों का लागत मूल्य समान है। कहता है कि कॉस्ट प्राइस दोनों का इक्वल है, कॉस्ट प्राइस दोनों का मैंने मान लिया कितना 100। मैंने स्टार्टिंग में मान लिया कॉस्ट प्राइस दोनों का 100। पहले में होता है 20% का प्रॉफिट, दूसरी का पता नहीं भाई कितने का होगा, है दोनों पता नहीं कितने का होगा। अब कहता है कि दोनों पर कितने का होता है 25%। अब इसको निकालने के कई मेथड है मेरे पास, कई मेथड है निकालने के। क्या पहला 100 पे 20% का प्रॉफिट लगा लो, 100 पे 20% का प्रॉफिट लगा लो, और फिर यहाँ पे जाए टोटल 200 हो जाएगा, 200 पे कितना लगा दूंगा 25% का प्रॉफिट, तो इसका निकल गया है। उससे भी बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, पहले से थोड़ा सही से कर ले। 20% का प्रॉफिट है, इस पे कितने का पता नहीं, दोनों पे कितने का हो रहा है भाई 25% का प्रॉफिट है, दोनों पे 25% का प्रॉफिट है, ठीक है। और दूसरी को पहले से 4000 ज्यादा बेच रहे हैं। देख दोनों पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25% है भाई, दोनों पे कितने का हो रहा है 25%। दोनों पे जितना हो रहा है ना मेरे भाई, एवरेज है दोनों का। ये दोनों साइकिलों के लाभ का एवरेज है मेरे भाई, दोनों साइकिलों के लाभ का एवरेज है 25%। और मैं जानता हूं कि एवरेज बराबर होता है मेरे भाई सम अपॉन नंबर, यानी कि योग बटे संख्या। अगर योग निकालना है तो नंबर से गुणा कर देते हैं। संख्या कितनी है 2, तो 2 से गुणा करूंगा, तो यानी कि दोनों पर टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, दोनों पे टोटल प्रॉफिट आएगा 50% का। अरे दोनों पर प्रॉफिट आ रहा है 25% का, दोनों पर जितना प्रॉफिट आ रहा है मेरे भाई उसका एवरेज होता है 25 दूनी 50, यानी कि दोनों का प्रॉफिट टोटल कितना आएगा 50%। दोनों पर लाभ के प्रतिशत का योग आएगा 50%। अगर उनमें से एक पर 20% हो रहा है तो दूसरी पे कितने का बचा 30% का प्रॉफिट बचा। क्वेश्चन ऑफ बैक ध्यान से देखिएगा, इसको बेचा जा रहा है 20% के प्रॉफिट पे, इसको बेचा जा रहा है 30% के प्रॉफिट पे। तो 20% के प्रॉफिट पे कितने की बिकेगी है 120 की, 30% के प्रॉफिट पे कितने की बिकेगी 130 की। कितना ज्यादा बिक रही है 10 बराबर कितना 4000, 1 बराबर कितना 400। क्या पूछा है क्रय मूल्य दोनों के बराबर है, इसका भी 100 मान रखा है, इसका भी 100 मान रखा है, तो 100 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा आंसर 40000। रिपीट कर रहा हूं, इसको बेचा 20% के प्रॉफिट पे, इसको बेचा, इसको पता नहीं कितने पे बेचा। कहता है कि दोनों पर 25% का प्रॉफिट होता है। अरे दोनों पर जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वो दोनों का ना एवरेज होता है, दोनों का औसत, और औसत की गुणा जब संख्या में करते हैं तो योग आ जाता है। संख्या कितनी है 2, संख्या है 2, 25 दूनी 50% का प्रॉफिट दोनों पे हो रहा है। अगर इसमें से एक पे 20 का हो रहा है तो इसका होगा 30 का। अब 20% के प्रॉफिट में बेच लेगा मतलब 120 पे, 30% प्रॉफिट में बेच लेगा मतलब 130। कितने का होगा 10 ज्यादा के बिक रहा है, 1 बराबर 4000, 1 बराबर 400,
किसका पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो मेरे भाई 100 पे निकल जाएगा 40,000 का, मतलब बड़े कॉस्ट। अब दूसरे से बताओ मेथड से इतना दोनों का क्रय मूल्य कितना मान लिया 100, दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200। इसको अगर मैं 20% प्रॉफिट पे बेचता हूं तो कितने की बिकेगी 120 की। दोनों क्रय मूल्य कितना है 200, दोनों का कितना प्रॉफिट हो रहा है 25% का प्रॉफिट है। जब मैं दोनों का 25% का प्रॉफिट लगाऊंगा तो कितने की बिकेगी, दोनों बिकेगी भैया 20 से 20 कितना आएगा 250 है भाई 250। दोनों कितने की बिक रही है 250, उनमें से कितने की बिक रही है 120, तो ये कितने की बिक रही है 100 हो गया ट्रांसफर बस 120 की 130 की 10 बराबर 4000, 1 बराबर 400 पे निकल जाएगा खत्म। मेथड कोई नहीं है, मेथड प्रैक्टिस से निकलते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने नए मेथड आएंगे। तब कर दो भाई देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं भाई। देख एक पे तो क्या है 12% का प्रॉफिट, डायरेक्ट करूंगा इस बार। एक तो हो रहा है 12% का प्रॉफिट, दूसरी पे पता नहीं पहले की और कहता है कि दोनों पर कितने का होता है भाई, दोनों पर कितने का होता है 23% का प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं जितना दोनों पर होता है वो दोनों का क्या होता है एवरेज, और एवरेज में गुना कर देते हैं संख्या से तो टोटल योग निकल आ जाता है कितना आ गया 40% का प्रॉफिट। अब 40 में से एक तो हो रहा है 12, तो दूसरे पे कितना हो गया मेरे पे 12 घटा ले कितना आएगा 34% का प्रॉफिट। अगर मैं इसको 12% के प्रॉफिट में बेचूंगा तो 112 की बिकेगी, अगर मैं इसे 34% के प्रॉफिट में बेचूंगा तो 134% की बिकेगी। तो कितना ज्यादा की बिक्री है मेरे भाई, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22%। 22% बराबर कितना दे रखा है 1140, ठीक है ना, 1 4 0 हो जाएगी और ये आ जाएगा 11 दूनी 22, 2 से काट दो 2 से कितना आएगा 5000। 1% बराबर आ गया 5000। पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, तो भैया कॉस्ट प्राइस 100 पे निकलता है, 100 से गुना लगा देंगे 2 ये 3 ये 5 लाख आ जाएगा भाई हैं 5 लाख। अब दूसरे मेथड से कराने की तो जरूरत ना है मेरे ख्याल से। 46 अपने आप कर लीजिएगा, 47 अपने आप कर लीजिएगा, 48 अपने आप कीजिएगा, 49 मैं करा दूंगा। 49 मैं देखता हूँ। अलग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 49 करते रहो जी सर। फोर्टी नाइन पाइएगा, फोर्टी नाइन अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य में 2 वस्तुएं खरीदी। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 10,000 में क्या क्या खरीदा है इसने ए और बी, ठीक भाई। कहता है कि ए को तो बेच देते हैं 15% के प्रॉफिट पर,
ए को तो बेच दे 15% के प्रॉफिट पर और बी को बेच दे 10% के लॉस पर। अभी सौदे में से कोई लाभ या नहीं हानि हुई तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एलिगेशन से कर दो भाई। एक बात बताइए जरा ध्यान से सुनिएगा बात। सबसे बेस्ट तरीका तो उसका एलिगेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए जरा, दो वस्तु है, टोटल वस्तु में कितने की खरीद रहा हूं 10,000 की, उसमें से ए को बेच रहा हूं मैं 15% के प्रॉफिट पर, बी को बेच रहा हूं मैं 10% के लॉस पर। कहता है जो कुल सौदा है, कुल सौदे में ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो कुल सौदे को ना हमेशा याद रखना है, बीच में रखना है। कुल सौदे का जो परसेंटेज होगा वो हमेशा कहां आएगा, बीच में आएगा। कुल सौदे का जो परसेंटेज होगा वो हमेशा बीच में आएगा। इन द होल डील द मैट ओपन ऑफ प्रॉफिट नो लॉस, तो कुल सौदे का परसेंटेज बीच में आएगा। कुल सौदे में ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही, तो कितना लिख देंगे 0%। अगर कुल सौदे में 2% लाभ होता तो बीच में लिखता, 15% की हानि तो बीच में लिखता। कह रहा है कि ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही तो बीच में लिख दो 0%। अब इसको ऐसे मेरे भाई हल करेंगे इसको डायगोनल रूप में, तो 10 में से 0 जाके 10 ही बचेगा भाई, 15 में से 0 जाके कितना बचेगा 15 ही बचेगा। 5 से गया कितनी बार 2, 5 से कितनी बार गया 3, तो 15% प्रॉफिट वाली जो चीज है उसका क्रय मूल्य कितना यूनिट बनेगा 2 यूनिट। 10% लॉस वाली जो वस्तु है वो उसका क्रय मूल्य कितना बनेगा, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना आएगा 5। 2 और 3 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 10,000। 5 बराबर 10,000 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2,000। पूछा कौन सा वाला ए का पूछा है, तो ए का निकलेगा मेरे भाई 2 पे कितना आ जाएगा 2,000। 2 दूनी 4,000। 4,000 ये दो ऑप्शन में क्रय मूल्य नहीं पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है भाई। देखो जरा पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4,000 आ गया। अब ये कहता है कि इसका विक्रय मूल्य बताइए। अब ये पहले वाली वस्तु है, इसका क्रय मूल्य है 4,000, इसको बेच दो आप कितने परसेंट प्रॉफिट पे 15% प्रॉफिट पे। जब मैं इसको 15% प्रॉफिट पे बेचूंगा, 15% प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा 115। 2 0 से 2 0 0, 4 पंजे 20, 11 चौक 44, 46, 4,620। 4,620 अब ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य 10,000 है। पहली वस्तु को बेचा 15% प्रॉफिट पे, दूसरी को बेचा 10% लॉस पे। कुल सौदे का परसेंटेज हमेशा बीच में आएगा, ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही, तो मैंने 0% रख दिया। 10 0 10, 15 0 15, 5 दूनी 10, 5 से 15। 15% प्रॉफिट वाली वस्तु का क्रय मूल्य 2 यूनिट, 10% लॉस वाली वस्तु का क्रय मूल्य 3 यूनिट। टोटल हो जाएगा 5 बराबर 10,000, 1 बराबर 2,000। हमें पूछा ए का मान, तो मेरे पास 2 यूनिट में निकल जाएगा 46। 49 के बाद 50, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपए में बेचा। तो यहाँ पे जो प्रत्येक का विक्रय मूल्य आ रहा है
तुम्हारे 10,591, ठीक है। दो वस्तुएं भाई, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहली वस्तु को बेच रहा है 19% के प्रॉफिट पर, 19% के प्रॉफिट पर, और दूसरी को बेच रहा है 11% के लॉस पर। आइए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक नोट समझिएगा जरा ध्यान से, वरना ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे। जब लिखिएगा मेरे साथ साथ लिखते रहिए, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है अर्थात विक्रय दर समान होती है, विक्रय दर समान होती है, तो अब दो के बाद ना दो कंडीशन बनती है यहाँ पर, दो के बाद ना एक कंडीशन बनती है, जरा ध्यान से समझिएगा। दो के बाद जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचे जाते हैं, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है अर्थात विक्रय दर समान होती है, तो दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो ये होती है कि मान लीजिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हो सकता है कि लॉस जो है 10% का हो जाए, लॉस जो है 10% का हो जाए। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होगा, उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होगा जितना कि दूसरी पर लॉस होगा। ये दो कंडीशन में बनता है क्वेश्चन। याद रखना दोनों की पहचान क्या है, दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होता है। जैसे कि इसमें कहा गया कि दोनों को 10,591 रुपए में बेचा गया। इसकी दो कंडीशन बनती है, एक ये कि जब प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज अलग-अलग होता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज अलग-अलग हो रहा है। एक कंडीशन होती है जब प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज इक्वल होता है ना, परसेंटेज दोनों का इक्वल होता है। अभी ना दोनों का सेम फॉर्मूला है, x प्लस y से आराम से हो जाएगा, x प्लस y से हो जाएगा, ये सिर्फ फ्रिक्शन से कर लीजिए, सभी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको करने में भाई। इसको आप x प्लस y से लगा के कर लीजिएगा, ये इससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो मेरे भाई इसको आप फ्रैक्शन से कर लीजिए, इसको आप फ्रैक्शन लगा के कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ, इसको चाहे x प्लस y से कर लीजिए या फ्रैक्शन लगा के कर लीजिए, लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका ये भी होता है, अगर उतने ही परसेंट का प्रॉफिट है, उतने परसेंट का लॉस है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज उतना ही है, तो एक इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर अपॉन 100, x स्क्वायर अपॉन 100, ये लगा लीजिए x स्क्वायर अपॉन 100, x स्क्वायर अपॉन 100, तो 20 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 400 अपॉन 400, कितना आ जाएगा मेरे भाई 4% का लॉस, 4% का लॉस। हमेशा याद रखना इसमें लॉस ही होगा, हमेशा इसमें लॉस ही होगा। अब मेरे भाई देख x स्क्वायर अपॉन 100 कहां लगाना है, जब दोनों का परसेंटेज बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज बराबर होगा तो x स्क्वायर अपॉन 100। अदरवाइज आप इसको इससे भी कर लीजिए, इसको इससे भी कर लीजिए, बाकी इसको इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई 10,551 का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, जो नालायक बच्चा होगा वो यूज करेगा उसको, ठीक है, और टाइमिंग बढ़ेगा और कुछ नहीं है। अब बताइए जरा इस कुल सौदे में कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का लॉस होगा, ये पूछा गया होगा, ये और कुछ पूछा गया है, यही पूछा गया। अब लगा दो भाई, अभी से या तो फ्रैक्शन से कर लो या x प्लस y से लगा दो, दोनों से हो जाएगा। x प्लस y से कर लीजिए या फ्रैक्शन, मैं x प्लस y से भी करके दिखा देता हूं, x प्लस y प्लस xy बटे 100 लगा दें, प्रॉफिट वाला प्लस में लगाइएगा, 19 माइनस 11 प्लस 19 माइनस 11 बटे 100, तो मेरे भाई 19 में से 11 जाके कितना बचेगा 8 बचा, और 8 माइनस 19 एकम 19 और 19 एकम 19 और 1 20, नीचे कितनी जीरो चल रही है 2, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो मेरे भाई आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग।
कहाँ 5? उन्नीस % का प्रॉफिट है, 11% का लॉस है। 19 माइनस 11, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 20। कहाँ आ रहा है 5 कैसे आ रहा है मुझे तो बता दो। सर 4.9 आना चाहिए ना। अच्छा इसको घटा रहे हैं जी सर 5 पॉइंट समथिंग 5 चलो जैसे भी आएगा अपने आप कर लो। कुल मिला के मैंने एक बात कही है कि जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाएगा तो दो कंडीशन बनेगी। एक जब दोनों का परसेंटेज इक्वल होगा और एक जब दोनों का परसेंटेज इक्वल नहीं है। तो इसे आप x + y से कर लीजिए, फ्रैक्शन से कर लीजिए, बट इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जरा ट्राई कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि दो वस्तुओं को 720 रुपए में, प्रत्येक को 720 में बेचा जा रहा है। एक पर 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 20% का लॉस होता है। तो बताइए कुल सौदे में क्या होगा? तो आप बताओगे सर फॉर्मूला लगा दीजिए, x स्क्वायर 400 का कितना आएगा 400/100, तो कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा? 4% का लॉस हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि प्रत्येक वस्तु को 1600 रुपए में बेचा जाता है। एक पर तो 30% का प्रॉफिट होता है और एक पर 20% का लॉस होता है, 20% का लॉस। तो बताइए कुल सौदे में क्या होगा? अब इसे फ्रैक्शन से कर लीजिए या x + y लगा दीजिए। मैं लगा देता हूं 30 - 20 + 30 - 20/100। 30 में से 20 गया कितना बचेगा सर? 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6, कितना आएगा? 4% का लॉस। हमेशा लॉस ही आएगा, हमेशा लॉस ही आएगा। हो जाएगा भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। लॉस के लिए माइनस लगाना। ये 20% लॉस का है ना, लॉस के लिए माइनस, प्रॉफिट के लिए प्लस। लॉस के लिए माइनस करना है। कौन सा प्रश्न था भाई? 51 पाइएगा, 51 पाइएगा। एक विक्रेता ने 490 रुपए की दो वस्तुएं खरीदी। अच्छा दोनों खरीद रहा है भाई, टोटल 490 रुपए की। अब इसमें से ए वस्तु मान लेते हैं, बी वस्तु मान लेते हैं। ए वस्तु को बेच दिया 20% लॉस तक, दूसरे को बेच दिया 16% के प्रॉफिट पर। नोट कीजिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, विक्रय मूल्य समान है, दोनों का एसपी इक्वल है, एसपी इक्वल है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अरे भाई अगर कोई वस्तु आप 20% लॉस पे बेच रहे हो तो मेरे भाई कितने पे बिकेगी वो? 80% पे बिकेगी। क्लियर बात? अगर किसी वस्तु को आप 16% प्रॉफिट में बेच रहे हो तो मेरे भाई वो कितने परसेंट पे बिकेगी? 116% पे ये बिक रही है। तो इनका ये विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य दोनों का क्या हो गया? आपस में बराबर हो जाएगा। कोई वस्तु अगर 20% लॉस पे बिक रही है तो 80% पे बिकेगी, कोई वस्तु अगर 16% प्रॉफिट पे बिक रही है तो वो 116% पे बिकेगी। और ये कह रहा है कि दोनों का ना विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य बराबर कर दिया, प्रतिशत से प्रतिशत और काटो भाई से। 4 से गया 20 बार, 4 दूनी 8 और 4 नहीं 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A/B और ये हो जाएगा 29/20। ये याद रखना है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। ठीक है, कितना हो रहा है टोटल? 49 बराबर कितना हो रहा है? 490। सही चल रहा है। एक बराबर कितना? 10। तो पहले वाले का क्रय मूल्य कितना आएगा? 290। दूसरे वाले का कितना आएगा? 200। अगर क्रय मूल्य पूछे तो भाई इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन वो आगे बढ़ गया, कहता है कि 20% की हानि पर बेची गई वस्तु बताओ।
तो मेरे भाई इसमें से एक को 20% की हानि पे बेच दो। जब हम 20% की हानि पे बेचेंगे तो 290 में 20% की हानि लगा दो। जब 20% की हानि लगाएंगे तो कितने की बिकेगी? 8 × 72 7 80 लगे, 8 × 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23 232। 8 × 72 8 × 16। ठीक है भाई, रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। दो वस्तुओं को 490 रुपए में खरीदा, पहली वस्तु को 20% के लॉस में बेच दिया, दूसरी को 16% के प्रॉफिट में बेच दिया। कहता है कि विक्रय मूल्य बराबर है। अगर मैं 20% लॉस में बेचूंगा तो 80% की बिकेगी, 16% प्रॉफिट में बेचूंगा तो 116% की बिकेगी। तो भैया 4 से कट गया 20 बार, 4 से कट गया 32 बार, a के बटे में b, 29 के बटे में b, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 29 20। 29 20 49 बराबर 490, एक बराबर कितना आ जाएगा 10। 10 की 29 में करेंगे तो 290, 10 की 20 में करेंगे तो 200। अगर उसने क्रय मूल्य पूछा तो ए का क्रय मूल्य 290, बी का क्रय मूल्य कितना आएगा 200। उसने पूछा कि भैया 20% की लॉस पे बेचो, कितने की बिकेगी? तो 290 पे जब हम 20% का लॉस लगाएंगे तो कितने की बिकेगी? 232 की। 20% की हानि पर बेची गई वस्तु, सही तो आ रहा है, 290 क्रय मूल्य पूछा गया है 290 आ जाएगा फिर भाई। अगर क्रय मूल्य पूछा गया है तो 290 है, विक्रय मूल्य पूछा गया है तो 232 है। देख अगले प्रश्न में इसको समझिएगा। कुल सौदे में पूछा है, निकाल दोगे भाई? कुल सौदे में पूछा है, पहले में 20% का प्रॉफिट है, दूसरे पर 10% की हानि है। क्वेश्चन नंबर जो 52 है, पहली वस्तु में तो कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में बोल रहा है कि भैया 10% का लॉस हो रहा है। पूछता है कि कुल सौदे में दोनों का विक्रय मूल्य भी बराबर है, हो जाएगा हल? यस सर। 52 के बाद लास्ट क्वेश्चन है 53। अंकित सेकंड पीरियड निकालना जरा प्रॉफिट एंड लॉस का, भेज जरा ग्रुप में। देखिए क्या कह रहा है भाई, ए और बी के विक्रय मूल्य समान है, हो गए विक्रय मूल्य समान। ए को कहता है कि 28% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और दूसरे को 24% के लॉस पे बेचा जा रहा है। दोनों का कुल विक्रय मूल्य नहीं, गलत बात, अभी तो कह रहा था विक्रय मूल्य समान है, ये कुछ और का है। The selling price is of article and B are the same, लास्ट क्या कह रहा है? इधर टोटल सेलिंग प्राइस, अच्छा टोटल सेलिंग प्राइस दे रखा है, टोटल सेलिंग प्राइस दे रखा है इसका इतना। तो ए और बी के क्रय मूल्य पूछे गए। देखो भाई क्या है, अगर मैं कोई वस्तु 28% के प्रॉफिट में बेचता हूं तो कितने की देगी? 128% की। अगर मैं कोई वस्तु 20% लॉस में बेच रहा हूं तो कितने की देगी मेरे भाई? 76% की। क्लियर? अगर मैं कोई वस्तु 28% प्रॉफिट में बेच रहा हूं तो 128% की बिकेगी। अगर मैं कोई वस्तु 24% लॉस में बेच रहा हूं तो कितने की बिकेगी? 76% की। तो दोनों के विक्रय मूल्य क्या हो गया आपस में? बराबर हो गए। कट करो भाई से, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 ने 36 और तो नहीं कट रहा भाई। तो a के बटे में क्या चला गया? b और 19 के बटे में 32। ये किसका रेशो आएगा? कॉस्ट प्राइस का। फटाफट बताओ टोटल कितने की बिकी? ये विक्रय मूल्य दे रखा है ना, टोटल सेल प्राइस दे रखा है। टोटल विक्रय मूल्य दे रखा है 48,640। चलो देखते हैं। क्रय मूल्य पूछे हैं, पहली वस्तु कितने पे बिक रही थी भाई? 128% और दूसरी वस्तु बिक रही थी 76%। तो यहाँ से देख लो, फिर यहाँ से चेक आउट कीजिएगा जरा, इनका विक्रय मूल्य टोटल हो जाएगा 128 + 76, 8 और 6
14 और 12 और 7 19 और 1 20 204 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 8 6 4 0। ये जाएगा पहले 2 बार 8 200 408 408 86 घटाओ भाई 486 माइनस 408 ये बचेगा आपके पास 584। ए और बी के विक्रय मूल्य समान है। ए 28% के प्रॉफिट बेच रहा है, बी को बेचा जा रहा है 24% की हानि पर। तो 28% प्रॉफिट को बनी मल्टीप्लाई ए विक्रय 24% के लॉस में मिलेगा 76% का दोनों का विक्रय मूल्य हो गया। ये दोनों का ना क्रय मूल्य होगा यहाँ पे, क्रय मूल्य ही होगा। कंफ्यूज किया हुआ है यहाँ पे, इसको क्रय मूल्य ही रखिएगा। कितना आता है? 4048 640 51 से कट रहा है। हाँ तो फिर ये क्रय मूल्य बनाइएगा। कितना आएगा? कितने बार 4 है? 3 से काट दो 16 पॉइंट में जा रहा है। ये तक कर लेना। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगी, ये तो देख लीजिएगा, बाकी इसको नेक्स्ट टाइम देखिए क्या होगा। एंट्री करा लो भाई।